मैंने ऊपर के टॉप कटिंग करने के लिए 1 मीटर लाइनिंग लिया हुआ है और 1 मीटर नेट लिया हुआ है और साथ ही हमारा फैब्रिक। अब हम इसकी कटिंग करते हैं टॉप की। तो सबसे पहले मैं लाइनिंग ली हूँ। लाइनिंग को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। ये मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है लाइनिंग का। अब हम सबसे पहले लेंगे लेंथ। हमारे टॉप की लेंथ है 15 इंच प्लस हमारी 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल हो गया हमारा 16 इंच। इसी तरह यहाँ पर भी हम 16 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम लेंगे शोल्डर। हमारा शोल्डर है 6 इंच प्लस हमारी गले की चौड़ाई है 2.5 इंच। अब हम लेंगे आर्मोल। हमारा आर्मोल है 6.5 इंच। यहाँ से मैं 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसी तरह यहाँ पर भी हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारी हो गई आर्मोल वाली लाइन। अब हमने यहाँ पर शोल्डर 6 इंच लिया हुआ है, तो इसी तरह हम नीचे से भी 6 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से हम इन निशान को एक करेंगे। अब हम लेंगे चेस्ट। हमारी चेस्ट है 31 इंच। 31 इंच का चौथा हिस्सा होगा 7.25 इंच, तो मैं यहाँ से 7.25 इंच पर निशान लगाऊंगी प्लस हमारी सिलाई मार्जिन 2 इंच। अब हम लेंगे वेस्ट। हमारी वेस्ट है 28 इंच। 28 इंच का होगा चौथा 7 इंच और प्लस हम 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे, तो टोटल हो गया हमारा 8 इंच। तो यहाँ से हम 8 इंच पर निशान करेंगे प्लस हमारी 2 इंच सिलाई मार्जिन। ये हमारी सिलाई मार्जिन और ये हमारी फिटिंग मार्जिन। अब हम लेंगे आर्मोल। आर्मोल हम यहाँ पे जो हमारी सिलाई मार्जिन ली हुई है, हमें इसको छोड़कर यहाँ से हमें मेजर टेप रखना है, जो कि हमें शोल्डर की लाइन ली है यहाँ तक। अब हम इस मेजर टेप को दोनों का हाफ करेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और हम शोल्डर से 1.25 इंच हम नीचे की तरफ निशान करेंगे। अब हम यहाँ पर शोल्डर की लाइन लेंगे इस तरह से क्रॉस में और यहाँ से इस लाइन को एक करेंगे। अब हमें आर्मोल का शेप देना है, तो आर्मोल के शेप के लिए यहाँ से हम ऊपर की तरफ 1.25 इंच पर निशान करेंगे और यहाँ से 1/2 इंच पर। अब हम आर्मोल वाला शेप देंगे। ये हमारी बाहर की साइड और ये हमारी अंदर की साइड। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट। ये हमारा बैक और ये फ्रंट। अब हम फ्रंट का आर्मोल कट करेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। हम यहाँ से लेंगे स्लीव्स की लेंथ। हमारी स्लीव्स की लेंथ है 5 इंच, तो यहाँ से मैं 5 इंच पर निशान करूंगी प्लस हमारी 1 इंच सिलाई मार्जिन। इसी तरह यहाँ से भी मैं 5 इंच हमारी स्लीव्स की लेंथ और 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिन। अब हम लेंगे स्लीव्स के नीचे वाला राउंड। तो जैसे कि स्लीव्स के नीचे वाला राउंड है हमारा 10 इंच। 10 इंच का हाफ होगा 5 इंच, तो यहाँ से मैं 5 इंच पर निशान करूंगी और प्लस हमारी 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब हम यहाँ से हमारी जो लेंथ है हम यहाँ से मेजर टेप रखेंगे और यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर हमारी स्लीव 5 इंच के अगर आगे होगी 7 इंच या फिर 8 इंच, तो हम यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर 5 इंच के अंदर हमारी स्लीव होगी तो हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरह हम यहाँ पर भी 2.5 इंच पर निशान लगा कर लेंगे। यहाँ से हम इन निशान को एक करेंगे। अब हम लेंगे स्लीव्स का आर्मोल वाला शेप। तो स्लीव्स का आर्मोल वाला शेप के लिए हमें बैक का आर्मोल चेक करना होगा। तो हमें बैक का आर्मोल इस तरह से चेक करना है। हमें हमारा आर्मोल है 10 इंच, तो इसी तरह हमें यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाना है, जो कि हम क्रॉस में लगाएंगे इस तरह से।
ये हमारा 10 इंच का निशान है और यहाँ से हमारी 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब हम यहाँ से इन निशान को एक करेंगे। सिलाई मार्जिन के निशान लगा दिए। अब हम यहाँ से इस निशान से हम इसको यहाँ से हाफ करेंगे इस तरह से और यहाँ पर निशान करेंगे। इसी तरह हम इसी हाफ नेक का निशान ऊपर साइड भी लेंगे जहाँ से हमने लेंथ ली हुई है। अब हम इसका शेप देंगे। ये हमारी बाहर साइड वाली और ये अंदर साइड वाली। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमारी स्लीव्स हो गई। अब हम इसका स्लीव्स का अंदर वाला आर्म होल कट करेंगे। ये हमारी स्लीव्स हो गई। अब हम करेंगे मेन फैब्रिक। ये हमने मेन फैब्रिक को इस तरह फोल्ड किया है। अब हम इस पर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों अटैच करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट और ये हमारा फ्रंट। हम मेन फैब्रिक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे क्योंकि जब हम लाइनिंग अटैच करेंगे तो बचा हुआ फैब्रिक हम उस वक्त कटिंग करेंगे। ये हमारा हो गया बैक और फ्रंट दोनों पार्ट। अब हम करेंगे स्लीव्स। हम स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे क्योंकि हमें ये नीचे वाली बॉर्डर स्लीव्स में लेनी है। ये मैंने स्लीव्स की लाइनिंग मैंने हाफ में कटिंग की हुई क्योंकि मेरे पास अस्तर कम था, तो हम मेन फैब्रिक की लॉन्ग स्लीव्स निकालेंगे। तो मैंने लाइनिंग को इस तरह से ऊपर से अटैच किया हुआ है ताकि हमारी यहाँ से लॉन्ग स्लीव्स निकल सके। अब हो गई हमारी स्लीव्स की भी कटिंग। अब हम कटिंग करेंगे नीचे वाला नेट। इस टॉप के पैटर्न में हमारा नेट अटैच होने वाला है जो कि एक अलग ही लुक देने वाला है टॉप को। ये हमारा 1 मीटर नेट है, तो मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर यहाँ से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। मैंने इसको इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि हमारा फ्रंट और बैक दोनों आ सके। अब हमें इसकी लेंथ हमें अपने हिसाब से अपनी पसंद से लेना है। तो हमने टॉप की लेंथ ली हुई 15 इंच और यहाँ से हमारा इसको नीचे से हमारा नेट की फ्रिल अटैच होगी इस तरह से। तो हमें ये नेट का जो बचा हुआ हमने जो कपड़ा लिया है हमें इसकी प्लीट्स रेडी करके हमें इस तरह से प्लीट्स लेनी है इसकी। इस तरह से प्लेट बनाकर हमें इस पार्ट को यहाँ पर इस तरह से अटैच करना है यहाँ पर। तो हमें लेंथ हमें अपने हिसाब से लेनी है जितने भी हमें पसंद हो। ये हो गया हमारा नेट कटिंग। अब हम करेंगे स्टिचिंग। अब हम सबसे पहले फ्रंट करेंगे स्टिचिंग। तो मैंने फ्रंट का ये लाइनिंग लिया है, इस पर हम नेक ड्रॉ करेंगे। हमारे नेक की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली हुई थी यहाँ से, ये हमारा 2.5 इंच पर निशान लगा हुआ है। अब हमें फ्रंट की लेंथ हमें अपने हिसाब से लेनी है। तो हमारी फ्रंट की नेक लेंथ होगी 7 इंच। तो यहाँ से मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से 2.5 इंच पर। अब हम इस नेक का बॉक्स बनाएंगे। ये हमने नेक का बॉक्स बनाया। अब हम इसमें शेप ड्रॉ करेंगे जो भी हमें पसंद हो।
ये हमने इस तरह का शेप ड्रॉ किया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने इस तरह का 5 शेप नेक ड्रॉ किया और कटिंग भी कर ली। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर इस तरह से रखेंगे। हम इसको सबसे पहले फ्रंट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे यहाँ से। और हमें यहाँ पर इस तरह से दोनों फ्रंट इस तरह से रखना है और यहाँ से हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। ये हमने नेक में इस तरह से सिलाई लगा ली है यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह इस पार्ट में भी सिलाई लगा दी है यहाँ तक। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने नेक की कटिंग कर दी है। अब हम इसके साथ ही नॉच लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे। ये हमने इस तरह से नेक पलट दिया। अब हम इसको प्रेस से सेट करेंगे। ये हमने दोनों पार्ट को प्रेस से सेट कर लिया है। अब हम यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। ये मैंने यहाँ से सिलाई लगा दिया है। अब बचा हुआ फैब्रिक हम कट करेंगे। इसी तरह इस पार्ट का भी बचा हुआ फैब्रिक हम कट कर देंगे। ये हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर बॉल वाला पैटर्न बॉल बना कर लेंगे। ये मैंने इस तरह से सारे बॉल बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से अटैच करेंगे। ये मैंने इस तरह से बॉल रख दिया। अब यहाँ पर सिलाई लगा कर लेंगे।
ये हमने इस तरह से सारे बॉल अटैच कर कर ले लिए हैं। अब इसके ऊपर हम इस वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा कर लेंगे। ये हमने इस तरह से बॉल लगा कर ले लिए और ऊपर से मैंने सिलाई भी कर दी है। अब हमारा फ्रंट रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे बैक। तो बैक का मैंने लाइनिंग लिया हुआ है। लाइनिंग पर हम अपना नेक ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मैंने अपने नेक की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है, उसी हिसाब से हम इसकी भी चौड़ाई लेंगे। ये मैंने अपना नेक ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। ये मैंने इस तरह मेन फैब्रिक पर रखा है। अब यहाँ से हम सिलाई लगा कर लेंगे। ये मैंने यहाँ से सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। नेक कट कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर साइड से हम नॉच भी लगा कर लेंगे। अब हम इस पार्ट को इस तरह से पलट देंगे और इसको प्रेस से सेट कर लेंगे। ये हमने नेक को प्रेस से सेट कर दिया है इस तरह से। अब हम इसके बचे हुए लाइनिंग पर यहाँ से सिलाई लगा देंगे और साइड से हमारा जो भी फैब्रिक बचा हुआ है हम उसकी कटिंग करेंगे। ये हमने साइड से सिलाई कर दी है। अब हम इसका बचा हुआ फैब्रिक कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक हो चुका है। अब हम इसमें टक्स लगाएंगे। टक्स हमें बैक के सेंटर लेना है। बैक का सेंटर हमारा यहाँ पर 10 इंच पर और यहाँ से हम 4 इंच यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 4 इंच का टक्स लगाएंगे। इसी तरह हम इस साइड भी यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से 4 इंच पर टक्स लगाएंगे। इसी तरह हम फ्रंट पर भी टक्स लगाएंगे, जो कि हमें प्रिंसेस लाइन का लुक देना है फ्रंट में। तो हम इसका भी यहाँ पर सेंटर निकालेंगे। ये हमारा सेंटर है यहाँ पर और हमें इस साइड में यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से हमें प्रिंसेस लाइन का लुक देना है इस तरह से। अब हमें इस साइड भी यहाँ पर भी 4 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ से भी हमें प्रिंसेस लाइन का लुक देना है। अब हमें इसका टक्स हमें इस तरह से लगाना है। यहाँ पर हमें इस तरह से फोल्ड करना है यहाँ पर और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने फ्रंट वाले पार्ट में हमने प्रिंसेस लाइन का लुक दे दिया है इस तरह से और बैक में हमें टक्स भी लगा दिए हैं इस तरह से। अब हमारा फ्रंट और बैक कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर हमें इस तरह से अटैच करना है। बैक और फ्रंट को हमें इस तरह से रखना है और यहाँ से हमें 1/2 इंच पर सिलाई लगानी है।
ये हमने इस तरह से शोल्डर जोड़ लिए हैं। अब हमारे शोल्डर भी जुड़ गए। अब हम करेंगे स्लीव्स। हम स्लीव्स के लाइनिंग को भी जोड़ लेंगे इस तरह से। हमने इसमें लाइनिंग हाफ में लगाई स्लीव्स में, तो हम इस पार्ट को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से पूरी सिलाई लगा कर लेंगे। इस तरह से हम दोनों स्लीव रेडी करेंगे। ये हमने स्लीव्स की लाइनिंग को इस तरह से अटैच किया हुआ है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसी तरह हम दूसरे स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे। ये हमारे स्लीव्स। अब हम स्लीव्स को इसमें अटैच करेंगे। हम इस तरह से अटैच करेंगे। हम एक वाले पार्ट को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। ये हमने इस तरह से स्लीव्स अटैच कर कर यहाँ पर पूरे राउंड में सिलाई लगा दी है। हमने इसी तरह दूसरी स्लीव्स भी लगाकर रेडी कर ली है। अब हमारी स्लीव्स भी लग चुकी है इस टॉप में। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग से पहले हमें इसमें नीचे हमें नेट की प्लीट्स बनानी है, तो हम नेट लेंगे। ये हमारा नेट है जो हमने दो पार्ट में कट किए थे, इसको एक फ्रंट और एक बैक। अब हमें इसकी लेंथ कट करनी है अपने हिसाब से। तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ कट करूंगी मैं। तो हमें लेंथ रखनी है, हमारी टॉप की लेंथ हो गई है कंप्लीट लेंथ हमारी। हमारी 15 इंच टॉप की लेंथ हो चुकी है। अब हमें पूरी टॉप की लेंथ हमें रखनी है हमें 25 इंच। तो हमारा बचा हुआ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम 10 इंच के हम नेट कट करेंगे। सबसे पहले इस नेट को बराबर कर लेंगे, जो कि हमारा ऊपर नीचे हो चुका है। अब यहाँ पे हम नेट की लेंथ हमें 10 इंच लेना है यहाँ पर, और हमारी सिलाई मार्जिन ऐड होगी इसमें 1 इंच, तो प्लस हमें 11 इंच की नेट कट करनी है। अब हमें यहाँ पर इस हिसाब से हमारी नेट कटिंग करनी है। ये हमने नेट की लेंथ कट कर ली है। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स हमारे इस तरह से रेडी होंगे। हमें इस तरह से प्लेट रेडी करनी है और यहाँ से ऊपर से सिलाई लगानी है। ये हमने नेट के इस तरह से प्लेट्स अटैच किए और इस पर सिलाई भी लगा दी है ऊपर से। हमने इस घेर को इसके हिसाब से हमने रेडी किया हुआ है इस तरह से। अब हम इसको इस पर अटैच करेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने इस तरह से नेट अटैच कर दिए हैं फ्रंट और बैक दोनों में। फ्रंट में भी हमने इस तरह से अटैच किए। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। हमने सिलाई मार्जिन यहाँ पर 2-2 इंच रखी हुई थी, तो हम उस हिसाब से यहाँ पर 2-2 इंच पर मार्किंग करेंगे सिलाई की, और यहाँ से हम फिटिंग करेंगे यहाँ तक। इसी तरह हम यहाँ से भी मार्जिन के निशान लगाएंगे 2 इंच के, और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। ये हमने साइड फिटिंग कर दी है।
दोनों साइड से। अब हमारा टॉप रेडी हो चुका है।